आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। मौल आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर काफी लंबे समय से दर्शाए जाने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जिसकी की मेकर्स चौथी पीढ़ी को भी अब ला चुके हैं। अब यहाँ पर काफी समय पहले से ही यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर चौथी जनरेशन तो जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर कहानी की बात की जाए तो इस फोर्थ जनरेशन में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो कि थर्ड जनरेशन की थी, यानी कि दो बहनों की कहानी, उनकी नफरत की कहानी और उनके प्यार की कहानी। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस शो में एक ट्विस्ट आ चुका है। प्रोमो देखकर साफ तौर पर इस बात को जाहिर होते हुआ देखा सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर रूही रोहित से शादी करती है, तो वहीं अरमान और अभीरा की शादी होती है। लेकिन अरमान की दादी सा कहीं ना कहीं अभीरा को ये कहते हुए नजर आती है कि अरमान की जिंदगी बर्बाद कर दी है अभीरा ने। आपको बता दें कि यहाँ पर रूही और रोहित की शादी का कहीं ना कहीं रूही की नजरों में एक मकसद होता है। जो रूही करती है वो सब कुछ एक साजिश को अंजाम देने के लिए करती है और बहुत सोच समझ कर करती है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि असल में कहीं ना कहीं रूही सालों पहले अपनी माताश्री यानी कि आरोही नील बिरला की मौत का यहाँ पर बदला लेते हुए नजर आती है अक्षरा और उसकी बेटी अभीरा से। लेकिन कब और कैसे अक्षरा की ये बेगुनाही साबित होगी रूही के सामने, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ बढ़ रहा है आगे, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है असल में छोटे पर्दे का बन चुका है बादशाह। यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोटे पर्दे पर आए हुए कम वक्त नहीं हुआ है और इसी वजह से ये शो भी बादशाह बन चुका है यहाँ पर छोटे पर्दे का। आपको बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत की थी नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते के साथ, अपने प्यार के साथ, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला गया वैसे वैसे कहीं ना कहीं इस शो में देखने को मिला कि किस तरीके से असल में यहाँ पर नायरा और कार्तिक की लव स्टोरी की गई शुरुआत। लेकिन जब नायरा ने दिया अपनी बेटी को जन्म तो उसके कुछ दिनों बाद नायरा की भी एक एक्सीडेंट में हो गई मौत। आपको बता दें कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इस एपिसोड के बाद ये देखने को मिला कि जहां एक तरफ कार्तिक नायरा की मौत के सदमे में चले गए थे, तो वहीं नायरा की मौत के सदमे से कार्तिक को बाहर निकाला सीरत ने, जहां पर कि बाद में सीरत और कार्तिक की लव स्टोरी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि शो का ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी रहा क्योंकि यहाँ पर सीरत और कार्तिक की लव स्टोरी के बाद कहीं ना कहीं इस शो में देखने को मिला कि किस तरीके से असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं शो में आया जनरेशन लीप और ये लीप पहले 5 साल का था, तो वहीं उसके बाद ये लीप आया 15 साल का, जिसके बाद अक्षरा, अभिमन्यु और आरोही की कहानी देखने को मिली। बना शो में लव ट्रायंगल, लेकिन तीसरी पीढ़ी की जहां हुई कहानी खत्म, जहां आरोही, अभीर और अभिमन्यु की मौत का ट्रैक मेकर्स ने दिखाया, तो वहीं यहाँ पर मेकर्स ने चौथी पीढ़ी की कहानी को भी किया शुरू, जहाँ पर कि प्रोमो के अकॉर्डिंग इस बात का हुआ खुलासा कि असल में अरमान जिससे कि रूही करती है बेहद प्यार और अरमान जहाँ पर कि रूही से करते हैं बेहद प्यार, असल में वही अरमान असल में कर देते हैं शादी नायरा पैच करते हैं शादी असल में अक्षरा और अभिनव की बेटी
अभीरा के साथ, जहां पर कि जब दादिसा को इस बात का चलता है पता तो दादिसा अभीरा को ये कहते हुए नजर आती है कि अभीरा ने अरमान से शादी कर कर कहीं ना कहीं अरमान की जिंदगी कर दी है बर्बाद और अब इस बात का लेगी दादिसा बदला अभीरा से। वाला आपको बता दें कि जहां रूही और अरमान की लव स्टोरी को मेकर्स दिखाने वाले हैं तो वहीं इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से अभीरा के आने से पहले ही असल में रूही यहाँ पर बनती है अरमान के छोटे भाई रोहित की पत्नी, यानी कि पोद्दार परिवार की बहू। लेकिन आप सभी को बता दें कि अरमान की अभीरा से शादी करने की वजह भी यही होती है कि अरमान के प्यार ने अरमान को दिया धोखा। तो वहीं रूही ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि 22 साल पहले जहां अक्षरा पर ये इल्जाम लगा था कि अक्षरा की वजह से आरोही की मौत हुई है, हालांकि यहाँ पर ये इल्जाम झूठा था। सभी दर्शकों को बखूबी इस बात का पता है। यहाँ पर अक्षरा ने जानबूझकर आरोही की बेटी रूही पर ये इल्जाम नहीं लगाया क्योंकि अक्षरा इस बात से वाकिफ थी कि अगर रूही को सच्चाई का चलता है पता तो रूही जिंदगी भर कहीं ना कहीं एक गिल्ट में रहेगी। तो वहीं अब तक रूही को जहां इस बात का पता नहीं चल पाया तो वहीं रूही अक्षरा और अक्षरा की बेटी अभीरा से अपना बदला लेने की कोशिश करती है और इसी वजह से रूही अभीरा को मजबूर करती है अरमान से शादी करने के लिए। इसी के चलते यहाँ पर अभीरा की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है क्योंकि यहाँ पर अरमान की दादिसा कहीं ना कहीं अभीरा के सपनों के पर काट देती है, अभीरा को चार दीवारी में कर देती है बंद। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अभीरा के सपनों की, जहाँ पर कि अभीरा बनना चाहती है एक बहुत बड़ी लॉयर अपनी माँ की तरह, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अक्षरा अभिनव शर्मा हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रूही की वजह से अभीरा के उन सपनों को कुचल देती है दादिसा। वाल देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि इस शो की कहानी में मेकर्स आगे क्या कुछ दिखाएंगे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता ये क्या कहलाता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं ट्विस्ट लेकर आई खुद में। यहाँ पर जहाँ कहा ये जा रहा था कि इस शो में दो बहनों की और उनके प्यार की कहानी देखने को मिलेगी, तो वही इस शो में लव ट्रायंगल तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चार लोगों की कहानी मेकर्स दिखाने वाले हैं। अब ऐसे में इस शो में एक साजिश को अंजाम देने वाली है रूही नील बिरला। आप सभी को बता दें कि इस शो में यहाँ पर अभीरा बन तो जाती है अरमान की पत्नी, लेकिन इसके बाद शो में क्या कुछ और होता है, किस तरीके से रूही अपनी साजिश को अंजाम देती है, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी को कोई भी आइडिया हो तो आप हमें जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।